गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं, हमारे इंडिया की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन होती है वो डिपेंड करती है कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे। ठीक है, अब वो जो फॉलोइंग फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका लिटरेसी रेट हो गया। ठीक है, लिटरेसी रेट आपको एक्चुअल में क्या बताता है कि कितने लोग आपके पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो उस रेट को लिटरेसी रेट बोलते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये लिख सकता है, ये पढ़ सकता है, तो वो लिटरेट है। और एजुकेटेड का मतलब क्या होता है कि वो लिख पढ़ तो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास बहुत ही वेल डिफाइंड डिग्री है उसके करियर की। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इसने सीए कर रखी है, या ये डॉक्टर है, या ये इंजीनियर है, या फिर बीकॉम इसने कर रखी है, या बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, या एमबीए कर रखा है, तो मतलब ही इज़ एजुकेटेड। ठीक है, तो जो एजुकेटेड है वो लिटरेट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई लिटरेट है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड भी हो। ठीक है, तो मेन क्या है कि हमारे देश में लिटरेसी होनी चाहिए, पढ़े लिखे हों, कि अगर कुछ लिख रखा है तो उसको पढ़ सकें। ठीक है, लिख सकें, साइन कर सकें, तो वो लिटरेसी रेट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्थ ऑफ ए पर्सन। हेल्थ जो होती है आपकी पर्सन की, वो इंडिकेटेड होती है कुछ फैक्टर से, जैसे कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको ये बताती है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन कब तक जी जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज जी जाएगा, या 70 तक जी जाएगा, तो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो स्किल है उसके थ्रू पता लगता है हेल्थ के बारे में भी। ठीक है, तो क्वालिटी जो होती है पॉपुलेशन की, वो डिसाइड करती है ग्रोथ रेट को कंट्री की। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा उतना ही ग्रोथ रेट अच्छा होगा। अगर हमारी क्वालिटी पॉपुलेशन की अच्छी नहीं है, उसमें डाउनफॉल है, तो ग्रोथ रेट भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी आपके लिटरेट या हेल्दी पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, वो आपकी असेट होती है। लेकिन अगर कोई भी इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है और अनहेल्दी है, तो वही आपकी पॉपुलेशन की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सकाल ने बहुत सालों तक एजुकेशन की, उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी की, उसने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को भी पूरा किया, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजुकेशन उसने ली, इसी वजह से वो एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी पा सका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एजुकेशन उसकी अच्छी थी, इसी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एक तरीके से काउंट हुआ वो। ठीक है, और उसकी सैलरी की वजह से उसकी नेशनल इनकम भी काउंट हुई, नेशनल इनकम में भी उसकी सैलरी का क्या हुआ, एस्टिमेशन हुआ। ठीक है, तो यानी कि सकाल की जो आपकी इनकम है वो आपकी काउंटेबल होगी किसके अंदर, नेशनल इनकम में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बहुत से जो प्रोविजंस होते हैं उसको एक तरीके से मेड किया गया है, जैसे कि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कंप्लीट सारे के सारे लोगों को एक तरीके से एजुकेशन मिले, रिटेंशन रहे, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय को एक तरीके से स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। KVS के नाम से बोलते हैं उसको, है ना, जैसे हम लोग सैनिक स्कूल बोलते हैं, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है ना। नेक्स्ट आ जाता है वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी डेवलप किया गया, जैसे कि IIT के कोर्स होते हैं ना, ITI के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे जो बच्चे जिनका पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता तो वो ITI की कोर्स भी कर सकते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं, या टेलरिंग या सैलून का भी काम कर सकते हैं। तो वो उनको वो जो सीखते हैं वो कम आती है
वो चीज़ दैट कम इनटू द वोकेशनल स्ट्रीम्स में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि पहले जो प्लान आउटले था, आउटले को हम लोग क्या बोलते हैं, खर्चा। आउटले इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे उसको भी इंक्रीज़ किया गया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर ये 151 करोड़ ऑलमोस्ट था, और जब ये 11th प्लान तक पहुंचा तो ये डेटा इंक्रीज़ होकर के कितना हो गया था, 3766.90 करोड़ इन द 11th 5 ईयर प्लान। जो खर्चा किया गया एजुकेशन पे उसकी जो परसेंटेज थी जीडीपी में, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो भी 0.4 से लेकर के इंक्रीज़ हो गई थी 3.3% तक, ठीक है। तो ये 0.64% था 1951-52 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था, और 2013 एंड 14 तक 3.3 तक वो एक्सपेंडिचर रॉस कर दिया गया था इन द जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसी में ही कि जो लिटरेसी जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी 18% से लेकर के 74% तक। 18% 1951 में थी और 2010-11 तक 74% पहुंच गई थी। लिटरेसी ही एक मतलब राइट नहीं होता, लोगों को पता होना चाहिए, सिटीजन्स जितने भी हैं, कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो कि वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी जो थी अमंग द मेल इज़ नियरली 16.6% हायर थी फीमेल से। अगर पहले के इस टाइम में हुआ करता था कि मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे फीमेल से, और ये तो और 16.1% हायर थी अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़ में। तो 2011 का अगर मैं देखूं डेटा तो लिटरेसी जो रेट था वो 94% था केरला में, और वैसे भी केरला को जाना जाता है एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा। हाईएस्ट मैक्सिमम वो केरला एजुकेशन प्रोवाइड करती है, केरला के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। 62% था बिहार में। प्राइमरी स्कूल्स जो थे उसको भी एक्सपैंड किया गया, जगह जगह खोले गए वो, ओवर द 7.68 लाख इन द 2004 एंड 5। और जो ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल्स को डाइल्यूटेड भी किया गया, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉयड भी एक तरीके से वो हो गई पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग की वजह से कुछ एरियाज़ में। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से स्टेप था प्रमोट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को टू ऑल द चिल्ड्रंस। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया था 2010 में। तो यही एक तरीके से टाइम था इनिशिएटिव लेने का ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वो एक तरीके से विद द स्टेट्स के साथ जो उन्होंने लिया, गवर्नमेंट हो गया, कम्युनिटी हो गया, जिससे थ्रू आप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा कर पाए। और अलॉन्ग विद दैट जो ब्रिज कोर्सेज थे या बैक टू बैक जो कैंप्स थे उसको भी इनिशिएट किया गया, और एक तरीके से एनरोलमेंट के लिए मिड डे मील को प्रोवाइड किया गया। आपने सुनी भी होगी ये बात कि मिड डे मील की जो स्कीम है उसको प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे स्कूल्स में, स्पेशली उन चिल्ड्रंस के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जो मिड डे मील की जो फैसिलिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हेल्दी रखने के लिए या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होती है स्टूडेंट्स को। पर्सन्स हेल्दी होंगे तभी वो लिटरेसी में काउंटेबल अच्छी तरीके से हो पाएंगे। उसके साथ साथ 11th जो आपका 5 ईयर प्लान था उसमें भी ये चीज़ बोली गई थी कि हायर एजुकेशन जो है उसमें एनरोलमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब हायर एजुकेशन में कौन से ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं, जो 18 से 23 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं, उसको भी 15% तक बाय द 2011 एंड 12 था, और उसको 5 ईयर्स प्लान तक ये 15% इंक्रीज़ होकर के 21% तक चली गई थी। स्ट्रैटेजी भी फोकस की गई, और एक तरीके से क्वालिटी और अडॉप्शन ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक जो करिकुलम था हर एक स्कूल्स का, हर एक स्टेट वाइज उसका मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करना। वोकेशनलाइजेशन किया गया। वोकेशनलाइजेशन मतलब जो अदर देन डिग्री कोर्सेज होते हैं, लाइक टेलरिंग का काम सिखा देना, सैलून का काम सिखा देना, पार्लर का काम सिखा देना, या
ITI की कोर्स सिखा देना, या फिर सर्विस जैसे हम लोग करते हैं, AC की सर्विस हो गई या किसी व्हीकल्स की सर्विस करना सिखा दिया गया, या ITI की बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, नेटवर्किंग का सिखा दिया, कंप्यूटर सिखा दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो बहुत सारे प्लान्स आए थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से अपग्रेड किया। डिस्टेंस एजुकेशन आ गई भी, जो लोग रेगुलर स्कूल्स नहीं जा सकते वो डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल भी डिस्टेंस किया गया, IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किया गया। तो ओवर द पास्ट 50 ईयर्स में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रोथ को देखा गया। नंबर ऑफ़ स्कूल्स, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन में एक तरीके से इन्वेस्ट जिन्होंने अपने आप को कर रखा था, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो गई थी। अगर मैं कंपेयर करूँ 1951 से लेकर के 2011-12 और 12-13 में, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप ये डेटा देखेंगे अच्छी तरीके से तो यहाँ पे आपको यही चीज़ पता एक तरीके से लगेगी कि 1950-51 में अगर आप देखें और 2012-13 तक भी देखें तो हर चीज़ में इंक्रीमेंट है। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस पहले 750 थे, 2012-13 तक देखे जाए तो 37,204 तक हो गए थे। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ 30 से 723 हो गई थी। नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट ऑफ़ स्टूडेंट 263,000 से लेकर के 28 लाख तक हो गए थे। टीचर्स भी 24,000 से लेकर के कोई लिमिट ही नहीं है, इतने ज़्यादा टीचर्स हो गए हैं। और वैसे अगर स्पेसिफाइड देखा जाए तो 4,92,000 तक अक्रॉस इन्होंने कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिटरेसी और हेल्थ ये दोनों ही आपकी एक तरीके से असेट मानी जाती हैं। तो हेल्थ के अंदर ये चीज़ आई कि फर्म अगर कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट जनरेट कर पाती है तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि पर्सन हेल्दी होने चाहिए। कोई एक अनहेल्दी पर्सन कभी भी एक अच्छा आउटपुट नहीं दिलवा सकता किसी भी कंपनी को या किसी भी फर्म को। इसलिए पर्सन्स का हेल्दी होना, एक तरीके से फार अवे फ्रॉम द इलनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अनहेल्दी पर्सन है तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए कहते हैं द हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। तो हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है रियलाइजिंग करने के लिए वन के वेलबींग को। देन इसी में ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हेल्थ स्टेटस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आयुर्वेद में देखा जाए या वैसे देखा जाए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और नंबर ऑफ़ आपके जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या एक तरीके से न्यूट्रिशन की जो सर्विसेज है वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हो गए हैं, नंबर ऑफ़ नर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ का हर एक लेवल पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है। और ऐसे अगर कोई भी एरियाज़ थे जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ एसेसिबल भी नहीं थी वहाँ तक भी पहुँचाया गया। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको फ्री सर्विसेज देने का भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक स्टेप लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है बेसिकली कि ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया ने एक बिल्डअप किया है, वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। मैन पावर को रिक्वायर्ड एट द प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर पे अगर रिक्वायरमेंट थी या एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर पे भी रिक्वायरमेंट थी तो उनको भी मैन पावर एक तरीके से प्रोवाइड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बस ये यहीं तक का है टॉपिक की बहुत ज़्यादा एक तरीके से अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। और अगर मैं बात करती हूँ इन 4 की स्टेट्स की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन चारों देशों में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस पाए जाते हैं। आई रिपीट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी, पर्सन लिटरेट है, तभी वो असेट की तरह काम करेगी, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर आवर नेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक करेंगे और ये जो हेल्थ
वाला जो टॉपिक है आपका और जो लिटरेसी रेट वाला जो टॉपिक है, जो आज हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, ये यहाँ पे हमारा वाइंड अप हो गया है।